कुछ लोगों का मानना है कि गौतम बुद्ध के पूर्वज राम के ही वंशज थे। कहते हैं कि श्रीमद्भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है कि राम के दो पुत्रों लव और कुश में से कुश का वंश ही आगे चल पाया। दोस्तों, कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। हालांकि अभी भी यह एक शोध का विषय है। कुश के वंश में ही आगे चलकर शल्य हुए, जो कि कुश की 50वीं पीढ़ी में महाभारत काल में उपस्थित थे। इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी में ही गौतम बुद्ध हुए थे। गौतम बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। गौतम उनका गोत्र था। इसका क्रम इस प्रकार बताया गया है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल में रघु हुए, रघु के कुल में राम हुए, राम के पुत्र कुश हुए, कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शल्य की 25 पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक्य पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसेनजित, शुद्रक, कुलक, सुर्त, सुमित्र हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी राम के पुत्र कुश के वंशज बताए जाते हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309 वंशज थे। लेकिन ये सत्य है कि गौतम बुद्ध श्री राम जी के पुत्र कुश के वंश में पैदा हुए थे। बुद्ध इक्ष्वाकु वंश के थे और कालांतर में अयोध्या नगरी से दूर जाने के बाद बुद्ध के पुरखों ने कपिलवस्तु नगरी बसाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि कपिल मुनि के आशीर्वाद से कपिलवस्तु नगरी का निर्माण किया गया था।